हेलो एवरीवन, मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपनी नई वीडियो आई नो वाई द केज वाज सिंग बाय माया एंजेलियो। माया एंजेलियो ने इस चैप्टर में बात की है ब्लैक एंड वाइट पीपल्स की। ये एक्चुअली माया एंजेलियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये माया एंजेलियो के द्वारा लिखी गई 1969 में 1969 में पोएम है। और इस पोएम में उन्होंने बात की है कि कैसे उन्होंने 17 ईयर्स तक, माया एंजेलियो बाय द नेम आप समझ सकते हैं, शी इज़ ब्लैक, तो उन्होंने कैसे 17 ईयर्स तक जो स्ट्रगल किया वाइट पीपल्स के साथ, उनके साथ जो उन्हें राइट नहीं मिले उसके बारे में पोएम है। यहाँ पर जो ब्लैक अमेरिकन हैं, जो ब्लैकिश पीपल हैं, वो केज बर्ड से रेफर किए गए हैं, और जो वाइट अमेरिकन हैं वो फ्री बर्ड से रेफर किए गए हैं। चलिए जानते हैं हम इस पोएम को। हालांकि मैंने इस पोएम को पहले भी डाला है, बट फेस टू फेस होगा। एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस पोएम को, क्योंकि इस बार पोएम से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो प्लीज़ सी एंड लिसन लाइन्स प्रॉपरली। सो फर्स्ट लाइन है, अ फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। व्हाट? फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड and floats down the stream and dip his wings in the orange sun rays and dreams to claim the sky। यहाँ पर फ्री बर्ड जो है, जो वाइट अमेरिकन है, वो क्या करती है? वो कहीं भी उड़ सकती है। सबसे पहले कहा गया है कि वो विंड के बैक पर बैठ कर उड़ती है, लीप करती है, जंप करती है, इवन जब तक वो सीजन एंड नहीं हो जाता। वो डिमसन, ऑरेंज सन का मतलब है डिमसन, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग टाइम पर वो पूरे स्काई को फ्लेम करती है। वो कहीं भी स्काई में उड़ सकती है। उसकी जो पावर्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, क्योंकि वो फ्री है, वो कहीं भी जा सकती है, बशर्ते जो सन होना चाहिए वो डे होना चाहिए। चलिए, ये तो लाइन थी फ्री बर्ड के लिए, किसके? वाइट अमेरिकन के लिए। अब बात करती है जो ब्लैक अमेरिकन है, जो ब्लैक पीपल हैं, उनके लिए बात की गई है। और कहा गया है सेकेंड स्टेज में, बट अ बर्ड दैट इज स्टक मीन्स केज्ड। जो बर्ड है जो पिंजरे में बंद है, डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार ऑफ रेस्ट। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड feet are tied, so he opens his throat to sing। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में है जो ब्लैक पीपल हैं, जो केज बर्ड है। मेटाफोरिकली अगर बात करी जाए, जो ब्लैक पीपल हैं वो केज बर्ड से रेफर किए गए हैं, इसका मतलब मेटाफर है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या है? मेटाफर है। डायरेक्ट बता दिया गया है कि वो ऐसे हैं, कौन? केज बर्ड हैं। तो केज बर्ड क्या है? वो केज है, सिंपल, और वो जो है नैरो केज है, जो सोच का एरिया है रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी सोच भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो केज में बंद है। राइट? वो केज में बंद होते हुए भी अपने विचारों को भी केज पाती है, वो कुछ सोच नहीं सकती। अगर वो चाहे तो उसके फीट जो हैं वो टाइट हैं, बंधे हुए हैं, इवन उसके पंख भी काट दिए गए हैं, उसकी सोच भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर सोच सकते हैं कैसे राइटर ने अपनी जो रिस्ट्रिक्शन जो उसने फेस की हैं वो लाइफ में उनको बताया है, किसे? केज बर्ड से। अगेन वो बताती है कि कैसे, वो बताती हैं कि कैसे जो केज बर्ड है वो क्यों गाती है। नेक्स्ट संजय बताता है, द केज बर्ड सिंग्स विथ fearful thrill of the things unknown but longs for still, and his tune is heard on the distant hill, for the cage bird sings for the freedom। केज बर्ड गाती है मेनली किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए गाती है। जो लास्ट लाइन में आया, केज बर्ड सिंग्स फॉर द फ्रीडम से, बट केज बर्ड सिंग्स फुल ऑफ थ्रिल, मतलब फुल ऑफ एंजॉयमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत तेज़ी से गाती है, जोर लगा कर, पावरफुल, फुल्ली पावर से। जब इतनी तेज़ी से गाती है तो किसके लिए? अननोन थिंग्स के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी ही नहीं हैं। अब देखें क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो केज है। एंड लॉन्ग फॉर द स्टिल, जो उसकी ट्यून है, जो उसकी आवाज़ है, वो दूर हिल तक, डिस्टेंट हिल तक सुनी जा सकती है। क्यों? वो फुल ऑफ पावर से गा रही है। क्यों गा रही है? क्योंकि उसे जिस स्वतंत्रता की तलाश है वो उसके लिए जोर लगा रही है, उसके लिए सोच रही है, उसके लिए एनर्जी पेश कर रही है, उसके लिए बहुत जोर से पावरफुल ट्यून में गा रही है। अगेन
जो हमारा फोर्थ स्ट्रेंजर है वो फ्री वर्ड के लिए है, और इस फ्री वर्ड में बताया गया है that the free word thinks of another bridge and trade winds soft through the singing trees and fat worms waiting on our dawn bright lawn and he names the sky his own। इस पूरे स्ट्रेंजर में जो फ्री वर्ड है, फ्री वर्ड एक इंजॉयमेंट के साथ, एक करंट के साथ, एक सीजन के बाद दूसरी सीजन के बारे में सोचती है, दूसरी की अनदर ब्रिज आएगी तो वो क्या करेगी, और यहाँ तक उसकी ईटिंग के लिए भी बताया कि बहुत सारे फैट बोन्स जो हैं लॉन में इंतजार कर रहे हैं, क्यों? उनके लिए नया कुछ है, उनके लिए खाने के लिए कुछ नया है, या उनके विचार ही नए धरे में। वो एक बार एक्साइटमेंट करने के बाद दूसरे के लिए कुछ और सोचने लगते हैं। सोचते सोचते वो सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, अब की मैंने ये किया है तो नेक्स्ट में क्या होगा, या हम फ्री हैं तो क्या कर सकते हैं। उनकी जो फ्री सोच है, फ्री थिंग्स है, वो कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है। बट केज वर्ड फिर से आ गया। केज वर्ड जो ब्लैक पीपल हैं, जिनको मेटाफोरिकली बोला गया ब्लैक, जो ब्लैक हैं, केज वर्ड हैं, स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। कहाँ पर वो खड़े हैं? वो खड़े भी कहाँ पर हैं? अपने ही सपनों की कब्र पर खड़े हैं। जो सोच रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है। His shadow shouts on a nightmare scream, his wings are clipped and feet are tied, so he opens his throat to sing. And last फिर से ये भी पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। The cage bird sings with a fearful thrill, but fearful thrill for the things unknown, but longs for still, and his tune is hard. उसकी आवाज़, जो उसकी साउंड है, उसकी fearful आवाज़ है, जो उसकी दर्द भरी आवाज़ समझ लीजिए, जो है वो दूर तक सुनी जा सकती है। Distant hell for the caged bird sings for the freedom। तो चलिए ऊपर वाले स्ट्रेंजर पे चलते हैं, जहाँ पर केज बर्ड कहती है कि मैं जो खड़ी हूँ वो अपने ही ड्रीम्स की किस पर? कब्र पर, बुरे पर खड़ी हूँ, और वो खुद के ही नाइटमेयर्स, खुद की ही शैडो से डर जाती रात में। वाई? उसे आदत हो गई अकेले की, वो कुछ नया नहीं सोच सकती। इवन जो ओन है उसका, शैडो तो उसका ओन है, वो उसे देखकर भी डर जाती है। क्यों? और उसकी सोच में कुछ नया नहीं है। क्यों नहीं नया है? जो उसके सोच के पंख हैं, जो थिंग्स हैं, विंग्स हैं। विंग्स किसके लिए? थिंकिंग के लिए, थॉट के लिए, तो वो भी क्लिप कर दिए गए हैं। और यहाँ तक कि उसके फीस टाइड हैं, और वो गाती है अननोन थिंग्स के लिए। गाती किसके लिए? मेनली उसका एम ऑफ सिंगिंग क्या है? गाती है फ्रीडम के लिए। लेकिन जो गाती है फुल ऑफ साउंड से, तो उसकी साउंड फियरफुल थ्रिल, या दर्द भरी आवाज़ कह लेते हैं, या फुल ऑफ साउंड कह लेते हैं, या फुल ऑफ एनर्जी कह लेते हैं। वो साउंड कहाँ? दूर डिस्टेंस हिल तक सुनी जा सकती है, क्योंकि वो दर्द भरी आवाज़ है। क्योंकि उस दिल में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे दर्द हैं किसी भी चीज़ को सोचने के लिए। इवन उसकी सोच भी रिस्ट्रिक्टेड है। सो यहाँ पर माया एंजेलियो ने कितने ब्यूटीफुल ढंग से अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, होल लाइफ उन्होंने 17 ईयर्स तक जो फेस किया ब्लैक पीपल्स के लिए, कि कैसे उनकी थिंग्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है वाइट पीपल से कंपेयर करके। सो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो टू। और वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत।